बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं कि पेरेंट्स और टीचर्स का माइंडसेट किस तरह का है, किस तरह का होना चाहिए और किस तरह का माइंडसेट उनको जो वो रिज़ल्ट्स चाह रहे हैं वो नहीं देता, और किस तरह का माइंडसेट हो तो वो रिज़ल्ट्स उनको मिल सकते हैं जिस तरह के वो रिज़ल्ट चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जजमेंटल माइंडसेट की, कि जब आप बच्चे को जज कर रहे होते हैं कि बच्चा किस तरह का है, आप उसको कहते हैं कि यू आर स्मार्ट, यू आर ब्रिलियंट, तो बच्चा सोचता है कि जब मुझे स्मार्ट कहा गया तो इसका मतलब है कि अगर मैं कोई चीज़, कोई काम उतनी जल्दी नहीं करूँगा तो इसका मतलब है मैं स्मार्ट नहीं रहूँगा। तो वो ऐसी चीज़ें छोड़ता चला जाता है कि जो जितनी क्विकली या जिसमें उसकी प्रेज़ ना हो रही है। ऐसे ही आप जब बच्चे को कहते हैं कि यू आर ब्रिलियंट, तो बच्चा फिर कोई चैलेंजिंग जॉब नहीं लेता कि अगर मैं ब्रिलियंट हूँ और कोई ऐसी जॉब में फंस गया, ऐसे काम में फंस गया कि जो मैं इतनी जल्दी ना कर सका, तो या ऐसा मुश्किल कोई क्वेश्चन मुझे मैथ का मिल गया, किसी और चीज़ का जिसको मैं सॉल्व ना कर सका, तो इसका मतलब मुझे कहेंगे मेरे पेरेंट्स के मैं या टीचर के मैं ब्रिलियंट नहीं हूँ, तो वो इस तरह की जॉब्स लेता ही नहीं है। लेकिन क्या बच्चे अपनी तारीफ़ को पसंद नहीं करते? यस, बच्चे अपनी तारीफ़ को पसंद करते हैं, स्पेशली जब उनके इंटेलेक्ट की हो, उनके टैलेंट की बात हो रही हो, तो वो लव करते हैं कि उनकी तारीफ़ की जाए। लेकिन जो तारीफ़ होती है उनके साथ क्या करती है, वो बच्चे की एक ओवर इन्फ्लेट व्यू ऑफ देयर एबिलिटीज़ देती है। जब आप की तारीफ़ करते हैं, शायद वो उतना ब्रिलियंट ना हो, उतना स्मार्ट ना हो जितनी आपने उसकी तारीफ़ कर दी, और उस तारीफ़ ने उसकी से जो उसकी स्मार्टनेस है या जो उसका चैलेंजिंग जॉब लेने का है या जो कोई काम करने का है, उसको ज़रा पीछे हटा दिया, उसके अंदर एक डर पैदा कर दिया कि मैं शायद स्मार्ट ना रहूं या ब्रिलियंट ना रहूं। हर उनमें एक वो तो पैदा हो जाएगा कॉन्फिडेंस के, हाँ मुझे ब्रिलियंट भी कहा जा रहा है, मुझे स्मार्ट भी कहा जा रहा है, मैं ये काम कर सकता हूँ, बट वो ऐसी एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा कि वो आखिर में मैं कर लूँगा, मेरे अंदर ये है, लेकिन जब करने बैठेगा तो वो कर नहीं सकेगा। तो एक उसका शैटर्ड होगा सारे का सारा, जो उसका फेलियर की सूरत में जो उसका कॉन्फिडेंस है सारा। तो फिर पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? क्या गिफ्ट पेरेंट्स अपने बच्चों को दे सकते हैं? बेस्ट थिंग जो पेरेंट्स अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो ये है कि वो उनको लव सिखाएं चैलेंजिंग के साथ, कि जो भी चैलेंजेस हैं आप उनको लें, उनको काम करें। हमारा काम है एक सही करना, मेहनत करना, कोशिश करना, जदोजहद करना, तगोदो करना, और रिज़ल्ट अल्लाह पाक पे छोड़ दें। जो भी रिज़ल्ट्स आएंगे हमें एक्सेप्टेबल आएंगे। हाँ, हम अपनी तरफ से पूरी की पूरी एफ़र्ट उसके अंदर डालते हैं जो हम कर सकते हैं। आप बच्चों को इन एफ़र्ट्स के साथ, चैलेंजेस के साथ मोहब्बत करना सिखाएं कि हमने इन चैलेंजेस को लेना और इसमें अपनी पूरी 100% एफ़र्ट करके अपनी एनर्जी सारी इसमें डाल देनी। इस तरह बच्चे जब चैलेंजेस लेंगे तो वो सिर्फ प्रेज़ के ग़ुलाम नहीं हो जाएंगे, तारीफ़ के कि जी हमारी तारीफ़ नहीं की गई इस काम में और इसके लिए, तो वो अपने आप को डिग्रेडेड फील नहीं करेंगे या कि हमें किसी ने स्मार्ट नहीं कहा, ब्रिलियंट नहीं कहा। जब आप उनको चैलेंजेस से प्यार करना सिखाते हैं, चैलेंजेस से नबरद आज़मा होना सिखाते हैं, तो वो चैलेंजेस लेते हैं और उनको एक अपने अंदर ही एक सेटिस्फेक्शन होने लगती है हर चैलेंज को अबूर करने के बाद। इस तरह वो अपना एक लाइफ लॉन्ग उनको वो मिल जाता है कि वो उनका अगर कहीं कॉन्फिडेंस एक आधी जगह पे कोई वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते, जब दूसरी जगह वो अचीव कर लेते हैं तो वो अपने उस शैटर्ड कॉन्फिडेंस को उसको दोबारा रिपेयर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कहीं शैटर्ड होता है, फिर खुद से रिपेयर करते हैं, तो उनको एक ज़िंदगी जीने का सलीका आ जाता है। इस तरह वो ग्रेड से प्यार करने के बजाय, ग्रेड की प्रेज़ कराने के बजाय, वो स्ट्रेटजीज़ की, वो हार्ड वर्क की, वो चैलेंजेस की प्रेज़ कराना शुरू करते हैं कि इन चीज़ों से करें ताकि हम इनसे नबरद आज़मा और इनसे निकलें तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आए उसके अंदर। और इस तरह बच्चे को जब आप ये करते हैं कि आप ये स्ट्रेटजीज़ अपनाएं, ये चैलेंजेस लें, इधर एफर्ट्स करें, इन मिस्टेक्स को अपनी को दूर करें, तो वो बच्चा एक पैशन सीखता है, हार्ड वर्क सीखता है, अपने माइंड को स्ट्रेच करता है कि और क्या चीज़ें इसमें सोच के साथ अंदर डाली जाएं कि ये हमारा जो प्लान है, चैलेंजेस हैं, इसको हम आसानी से पूरा कर सकें। इस तरह जो होता है बाज़ औक़ात कि
पूरी तरह स्टूडेंट्स अपना काम करते हैं, बच्चे अपना काम करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होते जितनी उन्होंने मेहनत की होती है, या वो ग्रेड उनको नहीं मिलते, या वो रिजल्ट्स उनको नहीं मिलते, तो वो उस तरह बहुत ही शैटर्ड नहीं हो जाते, कॉन्फिडेंस उनका ख़त्म नहीं हो जाता। उनको पता कि हमारी एक डिफरेंट लर्निंग कर्व्स हैं हर बंदे की, तो देयर इज़ ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, तो हम इसको नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। शायद हमसे कोई चीज़ें रह गई हों, हमने जो पूरी नहीं की हों, लेकिन उनसे को इससे ये कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हमें हार्ड वर्क करना है, चैलेंजेस से प्यार करना है, हमें आगे बढ़ते रहना है, एफर्ट्स करते रहना है, रिजल्ट्स आज नहीं तो कल ज़रूर मिल जाएंगे। इसी तरह प्रेज़ जो है, तारीफ़ जो है बच्चे की, वो उसकी पर्सनैलिटी से नहीं कि आपने कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, आपकी आंखें ऐसी हैं, आपके बाल ऐसे हैं, आपका चेहरा ऐसा है, इससे नहीं होना चाहिए। ये हर एक का डिफरेंट होता है, इस पे किसी को इतना आप वो उसकी प्रेज़ ना कर दें कि वो उसी का ग़ुलाम होकर रह जाए। ये हर एक अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ लोगों को, हर बंदा दूसरे से डिफरेंट बनाया हुआ है, तो इसका ग़ुलाम होकर बच्चा ना रह जाए कि जी मेरी ये चीज़ अच्छी है, और उसमें जो एफ़र्ट्स उसने ज़िंदगी को संभालने के लिए, संवारने के लिए डालनी है, वो फिर डालना बंद कर दे। फिर ऐसी कि बच्चों के सामने, चाहे आप टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं, जजमेंटल दूसरों के बारे में ना हो। इस तरह बच्चे खुद भी अपने बारे में, आपके बारे में, बाकियों के बारे में जजमेंटल होना शुरू हो जाते हैं, और वो एफ़र्ट्स और जो चैलेंजेस हैं उनसे वो करने के बजाय अपना बर्डन दूसरी तरफ शिफ्ट करना शुरू हो जाते हैं। दूसरों के बारे में जजमेंटल ना हों बच्चों के सामने। इसी तरह बच्चे की मतलब उसकी स्मार्टनेस पे, उसकी क्विकनेस पे उस तरह की तारीफ़ ना करें कि आपने ये जल्दी कर लिया हुआ है काम, या आपने बड़ा परफेक्ट कर लिया हुआ है। ये लर्निंग कर्व को बच्चे की ख़राब करते हैं, और वो लर्निंग बच्चा नहीं करता। बाज़ औक़ात बच्चा कोई चीज़ देर से सीखता है, और अगर उसमें ये एक कॉन्फिडेंस उसका शेक हो रहा हो कि उसकी प्रेज़ इस पे हो रही हो कि आप जो काम जल्दी करेंगे उस पर तो आपकी तारीफ़ होगी, जो देर से करेंगे उस पर आपकी तारीफ़ नहीं होगी, तो बच्चा देर वाले काम सारे छोड़ता जाएगा। इसी तरह जब परफेक्शन की बात करेंगे तो बच्चा सिर्फ वो काम लेगा जिसमें वो परफेक्ट हो, बाकी काम वो छोड़ता चला जाएगा। और इस तरह ज़िंदगी में जो भी नए चैलेंजेस आने वाले हैं उनसे बिल्कुल उसके लिए नए होंगे, तो वो हर चैलेंज से अपने आप को दूर करने की कोशिश करेगा, और इस तरह वो आइसोलेट होता जाएगा। तो दोनों चीज़ें बच्चे की तरबियत के लिए, जो क्विकनेस और परफेक्शन की तारीफ़ है, ये दुश्मन है उसकी ग्रोथ के लिए। तो उसको, इन दोनों से आप बच्चे को दूर रखें, उसकी एफ़र्ट की तारीफ़ करें कि जी आप एफ़र्ट कर रहे हैं। फिर बच्चे से क्या कहा जाए अगर ये चीज़ें नहीं कहनी, तो बच्चे से ये कहा जाए कि जी मेरा ये ख्याल है कि जो आपने अगर कर लिया है, जल्दी कर लिया है या परफेक्ट कर लिया है, तो आप कुछ और बेहतर कर सकते थे। ये जो चीज़ थी ये आपके लिए बहुत इजी थी, आप अपनी एफ़र्ट्स ज़्यादा कर सकते थे और ज़्यादा मुश्किल काम कर सकते थे। तो अब अगले चैलेंजेस के लिए करेंगे, आई एम सॉरी कि मैंने इस बड़े इजी काम के लिए आपका टाइम वेस्ट किया है। तो नेक्स्ट चैलेंज की तरफ चलते हैं जो ज़रा बेहतर हो, जो आपके लायक हो। तो इस तरह बच्चे को हर नया चैलेंज लेने के लिए उसकी मोहब्बत बढ़ेगी चैलेंजेस के साथ। अब अगर बच्चा आपका किसी कंपटीशन में जाता है और आप बच्चे की वहाँ तारीफ़ करते हैं, किस तरह करेंगे, बच्चे से क्या कहेंगे अगर वो उस कंपटीशन में जाने के बाद अगर वो जीतता नहीं है, विन नहीं करता, तो आप उसकी 4 तरह से उससे मुखातब हो सकते हैं। पहले आप उससे ये कह सकते हैं कि यू थाट ही इज़ द बेस्ट, कि आपका ये ख्याल था कि आपका बच्चा सबसे बेस्ट है। या आपने बच्चे से ये कहना है कि जी ये पोजीशन जीतना तो आप ही ने था, लेकिन जो जज था या जो एग्जामिनर था या जो रेफरी था, इसने आपके साथ ज़्यादती की है, आपकी पोजीशन छीन के किसी दूसरे को दे दिए। तीसरा, आप बच्चे से ये कह सकते हैं कि आप इस काबिल हैं, आपके अंदर ये एबिलिटीज़ हैं, आप नेक्स्ट टाइम ये जीत जाएंगे। चौथा, आप उससे ये कह सकते हैं कि ये जो गेम है या ये जो एग्जामिनर ने आपके साथ वो किया और जिस एग्ज़ाम में आप बैठे हैं, ये इस काबिल ही नहीं है, वर्थ नहीं रखता इतना जिसके लिए परेशान हुआ जाए। तो ये चारों अगर आप बच्चे से इस तरह मुखातब होते हैं इन 4 तरीक़ों से, तो ये बच्चे से एक वर्स्ट तरीके से आप उससे बेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह बच्चे के साथ मुखातब ना हों, बल्कि मतलब इसकी जगह आप उससे इस तरह मुखातब हो सकते हैं कि जी
आप इस काम आपने ये मुकाबला नहीं जीता, आप इस इम्तहान में आपने ग्रेड अच्छे नहीं लिए, और इसलिए नहीं लिए कि आपने वो मेहनत नहीं की थी और यू डोंट डिज़र्व टू विन। जब आप बच्चे से ये कहेंगे तो उसको पता लगेगा कि मैंने वो जो स्ट्रगल थी, जो चैलेंज था, जिस तरह उसको लेना चाहिए था वो नहीं लिया। लेकिन बच्चे को ये बताना किस तरह है, ये बड़ा टैक्टफुली बताना है, उसके साथ हमदर्दी करनी है और उसके साथ उसकी डिसअपॉइंटमेंट्स में शरीक होना है कि मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ, इसमें आपने वो मेहनत जो रिक्वायर्ड थी वो नहीं की, आप कर सकते थे, जो इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड था, जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, जितना फोकस रिक्वायर्ड था वो आपने नहीं दिया, आप दें। और ये चैलेंज आपके लिए मुश्किल नहीं होगा अगर आप ये सारी चीज़ें उसके अंदर डालते हैं। तो इस तरह बच्चों का स्टैंडर्ड रेज करें और उनको वो स्टैंडर्ड रेज करके, चाहे वो किसी गेम में है, किसी एग्ज़ाम के लिए है, किसी सब्जेक्ट में है, कहीं भी है, जब आप उनका स्टैंडर्ड रेज करेंगे तो साथ उनको वो मीन्स भी दें कि वो उस स्टैंडर्ड तक पहुँचेंगे कैसे। आप ये चाह रहे हैं बच्चा आपका फर इंग्लिश बोल रहा हो और आप ना घर में इंग्लिश बोलते हैं, ना इंग्लिश स्कूल में है, ना कोई इंग्लिश की बुक्स लेके दी हुई हैं, ना कोई इंग्लिश वीडियोस उसको दिखा रहे हैं, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं होगा। जब तक आप उसको वो मीन्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, उससे वो रिज़ल्ट एक्सपेक्ट ना करें कि जो आप चाह रहे हैं। ये आपका ख्याल हो सकता है या ये आप दूसरों के बच्चों में इस तरह की चीज़ें डेवलप होते देखना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चे में नहीं देख रहे, इसलिए कि आप उसको वो मीन्स ही प्रोवाइड नहीं कर रहे। फिर ग्रेट टीचर्स जो हैं वो क्या करते हैं बच्चों के साथ। ग्रेट टीचर्स जो होते हैं वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जो इंटेलेक्ट है और टैलेंट है ये बच्चे के अंदर पैदा किया जा सकता है, जिसमें नहीं है, जिसमें कम है, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको वक्त के साथ साथ डेवलप किया जा सकता है और इम्प्रूव किया जा सकता है। इसी तरह ये जो लर्निंग प्रोसेस है बच्चे का, ये टीचर्स को, ग्रेट टीचर्स को फैसिनेट करता है। वो देखते हैं कि एक बच्चा आया था हमारे पास, इसको बिल्कुल बोलना भी नहीं आ रहा था, इसको वो लैंग्वेज ही नहीं आ रही थी जिसमें ये बुक्स हम इसको पढ़ा रहे हैं, आज उसको वो बोलना भी आ गया, आज उसमें वो लैंग्वेज स्किल्स भी आ गई हैं, आज वो एनालिटिकल स्किल्स भी उसके अंदर आ रही हैं, आज वो आस्ता आस्ता आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये जितना लर्निंग प्रोसेस है ये टीचर को खुश करता जाता है, उसको अंदर एक सेटिस्फेक्शन हो रही होती है। तो इस तरह वो बच्चे के उस लर्निंग प्रोसेस में मज़ीद अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह जब टीचर इतना इन्वॉल्व हो जाता है तो बच्चे भी उस लर्निंग प्रोसेस से प्यार करना शुरू हो जाते हैं। उनको आप छुट्टी दें, ज़्यादा देर बैठाएं, ज़्यादा काम कराएं, वो खुशी से करते हैं, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि इससे उनके माइंड ग्रो हो रहे हैं, उनका लर्निंग प्रोसेस बेहतर हो रहा है, वो हार्ड वर्क सीख रहे हैं, वो ज़िंदगी के सारे जो मुश्किल फ़ैसले करने के लिए जो हिम्मत चाहिए होती है वो सीख रहे होते हैं। तो इस तरह एक लर्निंग प्रोसेस सबको खुश करता है एक दूसरे में इन्वॉल्व होने के साथ। इस तरह बच्चे को जब ये बताएंगे कि आपको ये मुश्किल काम करने हैं और वो ये इसलिए करने हैं कि ये आपके ब्रेन को फिल करेंगे एनर्जी के साथ, बढ़ाएंगे उसको, आप मुकाबले के लिए सबसे बेहतर होंगे, तो बच्चा खुशी खुशी उसको लेता भी है और आगे बढ़ाता है उसको, करता है उस काम को। बच्चे को ये बताने की ज़रूरत है कि जो कामयाबी है आपकी तरफ नहीं आएगी, आपको इसकी तरफ जाना होगा, और आपको जाने का तरीका ये है कि आपको जो रास्ते में चैलेंजेस आएंगे, जो मुश्किलें आएंगी, जो हम पढ़ना पड़ेगा, जहाँ खेलना पड़ेगा, जहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये सारों से आपको गुजरना पड़ेगा और ये आप करके यहाँ तक पहुँचेंगे। तो बच्चा, उसको मंजिल नज़र आ रही होती है तो वो पूरी एनर्जी के साथ उसके अंदर इन्वॉल्व होता है और खुशी खुशी उस काम को करता है। और जो ग्रेट टीचर्स होते हैं वो सेल्फलेस होते हैं, डिवोटेड होते हैं, और इसलिए होते हैं कि वो भी लर्न करना चाह रहे हैं इस प्रोसेस से कि देखें कहाँ से हमने शुरू किया था, कहाँ तक पहुँचे, और जब वो अपने किसी इस तरह के लगाए हुए पौधे को फलता फूलता और बड़ा होता देखते हैं तो एक अंदर सेटिस्फेक्शन आती है कि हाँ, जो हमने मेहनत की थी, जिस पे हमने अपनी एनर्जी लगाई थी, एफर्ट्स लगाई थी, अपना नॉलेज लगाया था, आज वो पौधा फल देने लगा है और इस काबिल हो गया कि हम फ़ख्र से कह सकें ये हमारा लगाया हुआ पौधा है। तो अल्लाह करे हम अपने बच्चों की उस तरह तरबियत करें जिस तरह का हक़ है और जिस तरह वो हम चाह रहे हैं कि वो माशरे में आगे डिलीवर करें। बाज़ औक़ात होता ही है, हम चाह तो बहुत अच्छा रहे होते हैं, लेकिन हमारा उस चाहने को जो हम जिस तरह डिलीवर कर रहे हैं आगे बच्चों को
وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو اللہ کرے ہم ٹھیک طریقے سے ٹھیک چیز ڈلیور کریں بچوں کو, اور ان رسپانس آئے وہ بھی ہمیں ایک پازیٹیو جو معاشرے میں تبدیلی لانے والا شخص, ایک بہتری لانے والا شخص, معاشرے کے لیے ایک فائدہ مند شخص ہم پوری سوسائٹی کو دیں, جو گھر کے لیے بھی فائدہ مند ہو, ذات کے لیے بھی ہو اور پوری سوسائٹی کے لیے بھی. اللہ تعالی ہم سب کو بہتر سے بہتر بننے کی اور بچوں کو بہتر تربیت کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم ایک بہترین معاشرہ تشکیل دے سکیں. آمین یا رب.